देखिए, हर रिश्ते के ना 2 चेहरे होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम इस हकीकत से मुँह नहीं मोड़ सकते, ये एक तल्ख़ हकीकत है। हर रिश्ता अच्छा भी होता है, हर रिश्ता बुरा भी होता है। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। किसी के ससुराल वाले अच्छे होते हैं, किसी के ससुराल वाले नहीं अच्छे होते। किसी की बहू अच्छी होती है, किसी की बहू अच्छी नहीं होती। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। हर एक की लाइफ़ एक जैसी नहीं हो सकती और ना ही होती है। हमने क्या करना है, अगर हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती ना, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। रिश्तों से हम जान नहीं छुड़वा सकते, वो हमारे साथ साथ ही चलेंगे। एक कान नाल सुनो तो एक कान चों कट दो, बस ए वाला हल हैगा है। इस तो अलावा कोई हल नहीं हैगा। देखिए, अगर हमें किसी की बात बुरी लगती है ना, चाहे वो कोई भी है, ना मैं यहाँ पे किसी को अच्छा कह रही हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी को बुरा कह रही हूँ। जिसकी भी बात बुरी लगे बस उसको इग्नोर करें। लड़ाई झगड़े करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। देखें, जिस इंसान को पता ही नहीं है कि वो आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो इस तरह के इंसान के साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के इंसान को अगर पता होता अच्छा सलूक और बुरा सलूक क्या होता है, तो वो कभी भी बुरा सलूक ना करता। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इस तरह के लोगों पे? हमने क्या करना है, सिर्फ़ इग्नोर करना है, एक कान से सुनना है, एक कान से काट देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या किया था। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों को स्कूल में छोड़ आई हूँ, आते ही मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है और आराम से बैठ के तो पहले मैंने अपना नाश्ता ख़त्म करना होता है। अच्छा, नाश्ते में मैंने ना 1 फ्राई अंडा और 2 ब्रेड के स्लाइस गरम कर लिए और फ्राई अंडे के ऊपर ना मुझे ब्लैक पेपर ज़्यादा सारे डाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, 3-4 दिन हो गए थे मेरी ना हेल्पर नहीं आ रही थी, तो मैं खुद ही सफाई कर लेती थी जिस वक़्त मुझे टाइम मिलता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किस लिए नहीं आ रही, क्योंकि उसके सारे नंबर बंद थे। तो आज भी ना जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, आते ही मैंने अपना नाश्ता बनाया है। अच्छा, नाश्ता करके ना मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, उसके बाद उठती हूँ, उठ के ना अगर तो खाना बनाने वाला है तो वो मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने आते ही खाना खाना होता है। अगर कोई सालन पड़ा हो ना तो फिर मैं नहीं भी बनाती, फिर बच्चों के आने के बाद बना लेती हूँ, जो सालन पड़ा है उसके साथ मैं बच्चों को रोटी दे देती हूँ। और आज जब मैं नाश्ता करके लेटी तो फिर ना मेरी हेल्पर की कॉल आ गई कि आपी मैंने ना आज आना नहीं है, मेरी ना 3-4 दिन हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मोबाइल भी ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल करके नहीं बताया। अच्छा, तो फिर मैंने ना जब बच्चे स्कूल से आ गए तो उसके बाद सफाई की। आते ही बच्चों को मैंने रोटी बना के दी, कल वाला सालन पड़ा हुआ था और फिर ना सारा खलारा समेटा। उसके बाद मैंने सफाई की और सारी सफाई करने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। क्योंकि उस्मान सोए हुए थे तो मुझे ये था कि चलो मैं ना उनको ना डिस्टर्ब करूँ। अगर तो हेल्पर आ जाए तो फिर तो होता है कि चलो जी सारे काम करवा लो। लेकिन अगर मैंने ही करनी थी तो फिर मुझे ये था कि चलो मैं ना बच्चों को स्कूल से जब ले आऊँगी तो उसके बाद सारी सफाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना ब्रेकफ़ास्ट मैंने कर लिया था। अब मैं ना थोड़ी देर लेट जाऊँगी, जब बच्चे स्कूल से आएँगे तो तब उठूँगी। जहाँ पे ना बच्चों को स्कूल से मैं ले आई हूँ, उन्होंने आके खाना भी खा लिया है। तो अब मैं करूँगी अपने काम स्टार्ट, सारे खिलारे पहले उठा लूँगी, उसके बाद सफाई शुरू करूँगी। अच्छा, मुझे ना एक बात की समझ ही नहीं आती कि जब हेल्पर काम करने आती है ना, वो 1 घंटे में काम करके चली जाती है और जब मैं खुद सारे घर के काम करती हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मुझे इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आती कि वो इतनी जल्दी काम कैसे कर लेती हैं। अच्छा, कपड़े भी जब धोती हैं ना तो 2 से 3 घंटों के अंदर-अंदर कपड़े धो लेती हैं और जब मैं धोती हूँ तो मुझे सारा दिन लग जाता है कपड़े धोते-धोते ही। अल्लाह ही जाने इनके पास कौन-सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि ये इतनी जल्दी काम कर लेती हैं और जब हम काम करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब हम खुद काम करते हैं ना तो हमने हर कोने में झाड़ू फेरना है, हर कोने में टाँकी फेरनी है और पूरी तसल्ली के साथ हमें सफाई करनी होती है, मुझे ये लगता है। क्योंकि फिर साथ डस्टिंग भी खुद ही करनी, साथ खलारे भी खुद ही उठाने, साथ सारी सफाई भी खुद ही करनी, इसलिए हमें टाइम लग जाता है। और मैंने तो झाड़ू भी इतनी तसल्ली से, इतनी सफाई से फेरना होता है कि झाड़ू फेर के लग रहा होता है कि टाँकी भी फेर लइए। तो वो झाड़ू भी फेर जाएँ, टाँकी भी फेर जाएँ, तो फिर कहीं जाके हल्की-फुल्की सी सफाई लग रही होती है। तो हम खुद अगर करें ना, तो इतना अच्छा हम काम करते हैं। तो मैंने ना फिर आज बहुत सिंपल सा खाना सोचा, मैंने कहा आज ना सफाई कर के भी एक तो मैं थक गई हूँ और टाइम बहुत कम रह गया था, बच्चों को मैं साथ पढ़ा भी रही थी, शाम हो गई थी। तो फिर मैंने ना जल्दी से सोचा कि मैं ना मसूर की दाल बना लेती हूँ। ये 10 मिनट में बन भी जाती है क्योंकि मैं बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और जब मैंने कहीं जाना होता है या मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो या तो मैं दाल मसूर बना लेती हूँ या मैं आलू अंडे बना लेती हूँ। जो जल्दी-जल्दी बन जाती है ना, वो वाले मैं खाने बना लेती हूँ।
तो आज फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से दाल ही बना लेते हैं, 10-15 मिनट में बन जाएगी, साथ रोटियां बना लेंगे और आराम से खाना खा लेंगे। क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मैंने ना सुबह तकरीबन 7:30 बजे का नाश्ता किया हुआ था और अब शाम के 5:30 बज गए थे। और फिर ये है कि जब बच्चे आए थे तो मैंने बच्चों को सिर्फ रोटी बना के दी थी, 1 कप चाय का मैंने उस्मान के साथ पिया था। तो बस अब फिर ना शाम के 7 बज गए थे, खाना बनते बनते, सारे काम करते करते, बच्चों को पढ़ाते, आटा गूंदने वाला था, बर्तन धोने वाले थे, किचन के काम इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो वो भी सारे करते करते ना ये टाइम हो गया था। अच्छा, मैंने क्या किया था, दाल में ना नमक मिर्च हल्दी बस डाल के प्रेशर लगा दिया। जब वो गल गई तो उस पे मैंने ज़ीरे का तड़का लगा लिया। मैं इस तरह से सिंपल से तरीके से बनाती हूँ और जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि उस्मान लहसुन के तड़के वाली दाल नहीं खाते और भुनी हुई भी मैंने कभी बनाई नहीं है। बस उस्मान कहते तुम ज़ीरे के तड़के वाली दाल बना लो, तो फिर वो उस्मान खा लेते हैं। और इस दाल में ना ढेर सारा देसी घी डाल के ना उस्मान खाते हैं। हम लोग भी डालते हैं, बच्चों को भी मैं डाल देती हूँ, मैं अपनी दाल में भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना साथ फिर मैंने प्याज भी काट लिया था, इसके ऊपर लेमन भी निचोड़ लिया था और साथ साथ आटा गूंद लिया था। रोटियां बस अब मैं बना लूँगी, तड़का मैंने दाल को लगा लिए। अच्छा, शादी से पहले ना हम मसूर की दाल ना मसाला भून के बनाते थे। अम्मी की तरफ अभी भी इसी तरह से ही बनती है, या वो तड़का लगा लेते हैं या मसाला भून के बना लेते हैं। लेकिन इधर नहीं खाई जाती थी तो मैं फिर इस तरह से ही बनाती हूँ। तो मैं उस दिन कह रही थी कि मैं भी कभी ना मसाला भून के अब दोबारा से बनाऊँगी, तो बहुत अच्छी लगती है उस तरह से भी ना। लेकिन आज क्योंकि जल्दी थी तो आज फिर मैंने वैसे ही बना ली ज़ीरे के तड़के वाली ना। तो अब यहाँ पे ना रोटियाँ बनाने लगी थी, तो पहले मैं पेड़े सारे कर लूँगी, फिर जल्दी-जल्दी से ना रोटियाँ भी बन जाएँगी। अच्छा, इसके साथ ना चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो हर चीज़ के साथ चावल खा लेते हैं, सिवाय भिंडियाँ और करेले। ये 2 सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिसके साथ हम चावल नहीं खाते, बाकी हर चीज़ के साथ खा लेते हैं। मतलब मेरे ससुराल वाले नहीं खाते, मेरी अम्मी की तरफ और मैं, हम सब लोग ना हर चीज़ के साथ चावल खा लेते हैं। अच्छे लगते हैं मुझे हर चीज़ के साथ चावल। लेकिन जितने पहले पसंद थे ना उतने अब पसंद नहीं है, शादी से पहले ज़्यादा पसंद थे। शादी से पहले ना 2-3 टाइम के भी पड़े होने ना तो हमने खा लेने। अब नहीं मैं खाती, अब मैं ताज़े-ताज़े खा लेती हूँ या बड़ी हद है दूसरे टाइम के खा लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। शादी से पहले ना हम सब ने लड़-लड़ के चावल खाने। सुबह को क्योंकि थोड़े से चावल बच जाते थे, तो वो सबकी कोशिश होती थी कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इस तरह से हम करते थे। तो बहरहाल ये है कि अब भी पसंद हैं, तब भी पसंद थे, लेकिन अब थोड़े कम पसंद हो गए हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ आप लोगों ने ना बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जब मेरा व्लॉग आएगा ना, तो फ़ौरन नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो बस ये 2-3 काम करने हैं, बाकी सारे काम मैं करूँगी। अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी, अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी और आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना पेड़े सारे हो गए हैं, जल्दी-जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं। कमरे में दस्तरखान मैंने बेड पे बिछा दिया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, दिल कर रहा था कि अंदर बैठ के खाना खाएँ। तो बस जी आराम से बैठ के तो हम लोग खाना खाते हैं। इतनी ज़्यादा मज़े की दाल बनी थी, साथ खट्टा-खट्टा प्याज़ था और साथ मैंने अचार लिया था, बहुत मज़ा आया था खाना खाने का। देसी घी डाल के तो हमने दाल खाई, साथ हमने रोटियाँ बनाई। तो बस ये हमारा हो गया था डिनर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नए व्लॉग में बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।